कि तुम छोड़ दो ये संसारा, कोई ना मन मन। लेकिन कुछ दिन में ऐसा आएगा कि परमात्मा, देखो पुण्यात्मा, जैसे आपको कैसे वहां जाना अच्छा लगेगा। एक तो ये पक्का समझ लो कि आपकी मृत्यु होगी, हम सबकी मृत्यु होगी, यूं शरीर छूटेगा, इसमें तो दो राय को जा। और इसका ये भी नहीं पता कब छूट जा, इसका ये भी कोई जरूरी नहीं है कि हम 100 वर्ष तक जीवेंगे या 80-90 वर्ष तक जीवित रहेंगे ही रहेंगे। नो, ये भी अप्रोक्सीमेशन है, आइडिया सा लगा रखे। अब मृत्यु तो होनी ही होनी है। जब तक भगवान ने श्वास दिया इतना भक्ति करे, आज से जिसा छुट्टे दान करे, चालन की तैयारी, सतलोक में आस्था रखे। ठीक है, कभी भी मृत्यु हो, ये तो होगी एक दिन। और परमात्मा कहते हैं, कबीर मैं तो जब डरूं, कबीर मैं तो जब डरूं, मेरे ही संग होवे, मौत बुढ़ापा आपदा सबका हुकुम होवे। तो कबीर जी कहते हैं, परमात्मा हमें उदाहरण देते हैं कि दुख तो जब माना ना मेरी गेल या न्यारी बिजली गिरती हो, कहते हैं मौत और बुढ़ापा और ये आपदाएं, कहते सब काम है, किसी के 2 दिन पीछे, किसी के 2 दिन पहले। तो ये मृत्यु तो सबकी होगी ही होगी, यहां से जाना ही पड़ेगा। तो जाना ही है तो फिर कहां चलेंगे? सतलोक चलेंगे। परमात्मा कहते हैं, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, यानी ऐसे बनो, कब मरूं कद पाव हूं वो पूर्ण परमानंद। जिस मरने से जग डरे मेरा मन आनंद, और कद मरूं कद पाऊं वो पूर्ण परमानंद, यानी पूर्ण मोक्ष, वो परम आनंद। तो यहां से एक दिन आपका शरीर जागा ही जाएगा। तो फिर ये क्यों ना सोचने के फिर दोबारा जो आस्था यहां किसी बालक में, किसी कार कोठी बेटा बेटी में, या अन्य किसी संपत्ति या मित्र में रहेगी, तो फिर जन्म हो जाएगा। और फिर यही प्रोसीजर शुरू, असंग जन्म हो गया, हमने धक्के खाते हैं, तो क्यों ना अपने उस सतलोक में चले। पुण्यात्मा, एक ऐसी स्थिति आओगे, आप इतने परिचित हो जाओगे उस सतलोक से, आपका यहां से जाते समय कति दुख नहीं होगा आपको। यो तो एक कवर छोड़ना है ऊपर, जैसे सांप कांचड़ी छोड़ जाया कर। यो शरीर तो ऐसा है, अंदर इसका ओरिजिनल और बहुत ही अच्छा शरीर है। तो जैसे हमने ये पुराना आश्रम था, वो बुरा नहीं था, हम वहां रहा करते थे, वहां से हमने भक्ति करी, ज्ञान दिया है, भक्तों के पास प्रचार किया था, हमारे घने बच्चे हो गए, बंदी छोड़ गए। तो ये परमात्मा की दया से ये बड़ा आश्रम बन गया, उससे ज्यादा सुविधाएं हमारे पास होगी, तो हम उसको आप पे छोड़े यहां आगे। अब वहां जानना आप पे जी ना करता, कतीनों नहीं आगे किसी ने क्यों कर छोड़ जाएंगे, क्योंकि इससे बहुत बड़ा, कई गुना बड़ा, कितना सुंदर आश्रम मिल गया। तो ऐसे ही जब हम यहां से चलेंगे, कुछ दिन पहले आपको ऐसा आभास होगा कि वो सतलोक आपकी दृष्टि में रह रहकर चमके मारेगा, कभी कभी, सदा नहीं। और आपको वो जहां आपका रेजिडेंस आप छोड़कर आए हुए हो, वो इतना सुंदर और इतना विशाल है कि यहां की आदि पृथ्वी हो, इतने वहां पर सुंदर, इतना हर तरह के हीरे पन्ने जवाहरात वहां पर जड़े हुए, जहां जैसे आजकल ये लगाते हैं ना चिप्स जगह जगह, ऐसे तो वहां हीरे पन्ने जवाहरात जड़े हैं आपके मकानों में जहां तुम छोड़ के आए हो। तो जब आपको ये दिखेगी यहां तो मृत्यु होगी होगी, और वो जैसे ही हमने तुरंत दिखाई दे था, अपने आप छोड़ के आएगी, उसने छोड़ा, याद भी ना आता। और बुरा नहीं, क्योंकि वहां भी हमने अपना काम चलाया, वहीं से हम इस प्रोग्रेस को प्राप्त कर पाए। तो ऐसे ही हम उस सतलोक में इतनी आसानी से जा बैठेंगे, इधर झांका भी को नहीं। तो ये तुम याद रखना, क्योंकि रह रहकर सत्संग के अंदर ये बात याद दिलाई जाती है। तो ये चिंता ना करना कि बालक के ऊपर छूटेंगे, ये अपने आप आ जाएगी मन में। एक ऐसी भक्ति साथ चलेगी, भक्ति सिमरण
दान धर्म सेवा ये ऐसी सतिथि बना देगी। और फिर बच्चों का रक्षक भी अब भगवान होगा, क्योंकि आपके सामने दिखा देगा ऐसी रक्षाएं करता हो। और आपको परमात्मा बहुत अच्छी समय देगा, आयु भी आपकी पूर्ण देगा आपको। और फिर बुढ़ापा में यो शरीर आप पर हाथ जुड़वा देगा। बुढ़ापा जब आ गया यो शरीर आप पर हाथ जुड़वा देगा। यूं कहे भगवान छोटवा उस बीमारी तो पंडा योग के जीवन है, बुढ़ापे में थोड़ी बहुत ठूठा रखेगा भगवान, ताकि अड़े तो मन हट जाए और बाकी दुखी ना होने दे अपने बच्चों को, रह रहकर साथ रहेगा। तो यहां से मन हटाने के लिए थोड़ी बहुत आपके ऊपर परमात्मा आपत्ति छोड़ने रखेगा। क्योंकि कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो। जब अंत समय तक आपने घना सुख हो गया नहीं नकली, तो भगवान कभी अवश्य बोलोगे, ये बट नेचुरल है। पर आप अंडर ट्रीटमेंट रहोगे, भगवान के दरबार में रहोगे, शरण में रहोगे, फिर ये परमात्मा आपको विचलित ना होने दे। सुख के मात्मा